गुरुजी, कुछ भक्तों का प्रश्न आया है, जिनमें पहला प्रश्न है कि ध्यान क्या है। कृपया आप इसे थोड़ा स्पष्ट कर दें। ध्यान मन को स्थिर करने की एक प्रक्रिया है। मन जब स्थिर होता है तभी हम निज सत्य को जानते हैं या ईश्वर को जानते हैं। इसलिए स्थिरता की जरूरत है मन को। लेकिन सवाल ये है कि मन स्थिर कैसे हो। तो मानस में आया है कि बिना सुख का मन स्थिर नहीं होता, वो सुख की तरफ भागता है। और सबसे बड़ा सुख निज सत्य, निज के अंदर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, नीच सुख बिन मन होई कि थेरा, परस की होई विहीन शमीरा। निज सुख के बगैर मन शांत नहीं हो सकता है। ठीक ये वैसे ही है जैसे स्पर्श की अनुभूति बगैर वायु तत्व के नहीं होता। इसलिए मन की स्थिरता के लिए हम ध्यान करते हैं। और ध्यान कहाँ करते हैं? तो अपने अंदर में करते हैं, क्योंकि निश्चित हमारा। अब इस प्रक्रिया से जब मन स्थिर हो जाता है, सुख बढ़ने लगता है। जैसे जैसे मन स्थिर होते जाता है वैसे सुख बढ़ने लगता है और मन की स्थिरता में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसी प्रक्रिया से हम निज आत्मा को, निज सत्य को जानते हैं तथा परमात्मा को भी जानते हैं। ये दोनों के लिए ये जरूरी है मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता। दोनों सत्य को जानने के लिए, निज सत्य हो या परमात्मा ईश्वर के सत्य हो, वो दोनों को जानने के लिए स्थिरता की जरूरत है। इसलिए ध्यान जरूरी है। गुरुजी, आपने कहा कि निज को जानना है। ये निज क्या है जिसे हमें जानना है? निज का नाम, दूसरा नाम आत्मा है। वही हमारे अंदर जो सत्य है वो आत्मा के रूप में, उसका नामकरण आत्मा किया, वो आत्मा के रूप में। इसलिए हमारे अंदर सुख की अनुभूति होती है। जैसे हम अपने अंदर जाते हैं वैसे सुख मिलने लगता है और सुख में मन स्थिर होने लगता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है और धर्मशास्त्र का भी यही कहना है। आपने आत्मा की बात की, तो थोड़ा आत्मा के बारे में भी थोड़ा और स्पष्ट कर दें कि आत्मा कहाँ रहती है और ये कैसे प्राप्त होती है। आत्मा ध्यान के चौथे तल में रहती है और ध्यान के द्वारा हम शरीर की शून्यता पर जाते हैं। फिर उसी ध्यान के द्वारा हम विचार की शून्यता पर जाते हैं और उसी ध्यान के द्वारा और आगे जब ध्यान बढ़ता है तो हम भाव की शून्यता में जाते हैं। और चौथा तल इसके बाद आता है जहाँ भाव भी शून्य हो जाए, वही आत्मा का तल है। संत किसे कहते हैं? संत समता में रहने वाले को संत कहते हैं, जो तीनों गुण समान रूप से
जब उतर जाता है, बैलेंस हो जाता है। सत, रज और तम, हम 3 गुणों से बने हुए हैं और ये तीनों गुण क्षमता में आ जाता है। सत हमारी एक बूंद की तरह होता है, बहुत थोड़ा सा, जैसे बचपन में हमें सत प्रधान होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर में तम बढ़ते जाता है, सत घटते जाता है। और जब बड़े हो जाते हैं तो सत्य बहुत बूंद की तरह हो जाता है और तम जगह छीन लेता है। तम ही इतना जगह बना लेता है कि सत कम होने लगता है। इसलिए साधना के द्वारा हम इस खोए हुए सत्य को पाने की चेष्टा करते हैं, उसके लिए क्रिया करते हैं, ध्यान की क्रिया, गुरु की बताई हुई क्रिया करते हैं। धीरे धीरे ये सत्य बढ़ने लगता है, वापस लौटने लगता है और एक दिन सत्य तम और रज के बराबरी में आ जाता है। तो ये समता है, इसी को कहते हैं समता में आ जाना। इसी अवस्था में जो व्यक्ति रहता है उसे संत कहते हैं। इसे तीनों गुण को बढ़ जाने से, समता में आ जाने से इसे त्रिलोकी कहते हैं, त्रिपुरारी कहते हैं। इन्हीं तीनों से बना हुआ जो व्यक्तित्व है उसे शंकर भी कहते हैं। फिर भगवान किसे कहते हैं? भगवान ये तीनों गुणों से जो बनता है, तीनों गुण समता में जब आ जाते हैं हमारे अभ्यास करते करते, तो यही समता हमें त्रिपुरारी और भगवान, ईश्वर सभी बना देता है। फिर अवतार किसे कहा गया है गुरुजी? अवतार इन गुणों को एक संत बहुत परिश्रम करके, बहुत अभ्यास करके, बहुत तप करके समता में ले आते हैं, तब वो बनते हैं और बनते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये तीनों गुण अवतार के अंदर जन्मजात होता है, वो जन्म ही लेता है तीनों की समानता में, तीनों गुणों की समानता में उसका जन्म ही होता है, इसलिए उसे अवतार कहते हैं। फिर गुरु किसे कहते हैं? गुरु संत को ही कहते हैं जो तप करके आगे बढ़ा है, अनुभव करके आगे बढ़ा है और वो उसकी सीमा वो भगवान तक ले ही नहीं है, उसको त्रिलोकी या त्रिपुरारी तक ले ही नहीं है। वो परम ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर जो प्रकृति से ऊपर एक सत्य है, जो चौथा तल है, जिसे हमें आत्मा कहते हैं, और वहीं से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो गुरु उस तल का वासी होता है, चौथे तल का ही वासी होता है, वो आत्मदर्शी होता है और इसलिए वो शिक्षा दे सकता है। आगे जो भगवान को शिक्षा देने के लिए भी उसी को नियुक्त किया जाता है। उसी के दरबार में जो भगवान या ईश्वर जो जन्मजात तीनों गुण को लेकर के वो आए होते हैं, उन्हें भी उनके दरबार में जाना होता है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है, कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु ऐसी एक हस्ती है जहाँ त्रिपुरारी, त्रिलोकी के समान होने वाला साधक या अवतार भी को आगे बढ़ने के लिए वो जगह जब सब कुछ दिखने लगता है, त्रिलोकी होने का मतलब सब कुछ दिखने लगा,
वो सत्य उतरा, नेत्र खुल गए, लेकिन फिर भी नेत्र खुलने के बाद उस सत्य जो सामने सत्य है वो उसका फंक्शन नहीं जानते। जैसे एक आदमी है, आंखें हैं उसके पास, लेकिन घर में टंगे हुए तस्वीर या लगे हुए पंखे या बल्ब का ज्ञान देने वाला कोई होगा, उसको पता नहीं है। वो देख रहा है, देख सकता है, ये उसके सामने अक्षरें होंगी, शब्द होंगे, वो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता, उसका अर्थ नहीं जानता। इससे जानने के लिए तीसरे नेत्र की जरूरत हो तो सत रज तम जैसे इक्वल होता है, बराबरी में आता है, तो तीसरे नेत्र खुलते हैं, देखने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन अगर वहाँ बताने वाला कोई ना हो, गुरु का अभाव हो, तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाते, उस गुरु की महिमा नहीं गा पाते। इसीलिए गोस्वामी जी इस ऐसे ही जगह के लिए कहते हैं, पिन गुरु भाव निध तरे न कोई जो विरंच शंकर शंकर। बिना गुरु के भावनाओं के सागर को हम कभी पार नहीं कर सकते हैं। वो शंकर के समान हस्ती क्यों न रखता हो, इसलिए उसे भी एक सदगुरु को चाहिए, क्योंकि आगे उन्हें ज्ञान नहीं है, आगे जाने के लिए वो बहुत सागर में डूब मरेंगे वो। इसलिए गुरु की महिमा उससे भी आगे है, उससे आगे। गुरु की शुरुआत वहीं से शुरू होती है, क्योंकि दूसरे नेत्र खुल गए हैं, लेकिन ज्ञान देने वाला तो गुरु ही होगा। गुरु के अंदर में, गुरु ठीक वैसे एक चार्जर की तरह होता है, जैसे वोल्टेज, बिजली से वोल्टेज लेकर के और किसको, किस शिष्य को, किस भक्त को कितना पावर चाहिए, उसी के अनुसार उसे चार्ज करता है। जैसे चार्जर बिजली के प्लग में हम लगाते हैं और ठीक वो कम वोल्टेज ले करके आप उस तार को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं हाथ से, करंट नहीं मारेगा, लेकिन मोबाइल में लगाते हैं तो चार्ज होने लगता है। कितना शून्य चार्ज पर, शून्य पावर में मोबाइल को चार्ज कर, कितना किसको चाहिए वो उसे बांटना जानता है। इसलिए गुरु महान होता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता सभी को होती है। बिना गुरु को कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, एक सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है। मनुष्य के दुख का कारण क्या है? मनुष्य के दुख का कारण उसके विषमता हो, तीनों गुणों की विषमता। विषम हालत में तीनों गुण ही रहते हैं, सत्य रज तम, और इसलिए मनुष्य दुखी है। एक गुण उसका कम है, सत्य कम है। सत्य की कमी की वजह से वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा अधूरा रहता है, उसकी पूर्णता नहीं होती है। इसलिए पूर्णता की जरूरत पड़ती है। पूर्णता के लिए ये तीनों गुण समता में होना चाहिए। जैसे सब्जी बनाते हैं तो तीनों चीज़ से तैयार हो, मसाला, नमक, पानी, ये तीनों को जब बराबर मात्रा में, सही मात्रा में, उसके अनुकूल मात्रा में जब डालते हैं तो सब्जी मसाला को और नमक को पानी एक में मिला देता है और सब्जी को घुला करके एक में मिला देता है, विस्तार बना देता है, तीनों को एक मिल कर देता है। अगर किसी एक का अगर अभाव है तो सब्जी आपकी तैयार नहीं होगी, सब्जी खाने लायक नहीं होगी। अगर नमक नहीं है तो भी बेकार, अगर मसाला नहीं है तो भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर पानी नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता है दोनों को मिलाया जाए। न मसाला और पानी, नमक दोनों मिल भी नहीं सकते और न सब्जी उससे मिल सकता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य का जीवन ऐसी है,
तीनों गुण के विषमता की वजह से मिल नहीं पाते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व उभरता है, मनुष्यता जो पैदा होती है, तीनों गुण के वजह से ये पैदा होती है, क्षमता से पैदा होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक हलवा में चीनी, घी और पानी तीनों मिलते हैं, तब एक दूसरे में मिलते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। और तीनों में से कोई एक को घटा दिया या कम कर दिया जाए तो हलवा हलवा नहीं रहेगा। अगर तीनों को समता में लाकर के कहा जाए तो हलवा ही मोहन भोग होता है, मन को मोहने वाला हो जाता है। ठीक इसी तरह से मनुष्य दुखी है विषमता की वजह से।